back to the Gender Studies lecture series on Napier, and today we're going to discuss Marxist and socialist feminism. It's important for you guys to know a little bit detail about what Marxism, socialism is, ताकि आप फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं. So just go on YouTube and search what is Marxism or what is socialism. School of Life की बड़ी अच्छी वीडियोस हैं. I'll also attach some links in the description box for your convenience, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो. उसके बाद यू कैन बिल्ड ऑन दिस. सो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का बेसिकली आइडिया ये है कि चूंकि मार्क्सिज्म इज कंसर्न्ड ऑल अबाउट विद कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हाउ इट एक्सप्लॉइट्स वर्कर्स, चूंकि ये फाउंडेशन है मार्क्सिज्म की, तो जो मार्क्सिज्म से डिराइव होने वाला फेमिनिज्म है वो भी इसी पे आर्ग्यू करता है कि ख्वातीन की जो सब्जुगेशन है दैट इज ऑल्सो डन थ्रू कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशंस. And औरतों की liberation requires complete restructuring of the capitalist economy. So their core theory and ideology comes from Friedrich Engels' book, The Origin of Family, Private Property and the State, who along with Karl Marx was one of the most important commies. He argues that, and in his book he argued that people who do not own the means of production like land, factories, machinery, are in a stage of comparable to enslavement. तो जो लोग ये means of production own नहीं करते उन्हें फैक्ट्रियों में आके काम करना पड़ता है, अपनी लेबर सेल करनी पड़ती है और एक किस्म की वो वेज स्लेवरी में ट्रैप होते हैं. और वो ये आर्ग्यू करता है कि जो ये कैपिटलिस्ट निज़ाम है ये प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर्स में जिंदगी को डिवाइड कर देता है, और जो वेज लेबर है वो सिर्फ मिलती है डिस्प्रपोर्शनेटली टू मैन, बिकॉज मैन गो एंड वर्क इन पब्लिक स्फेयर्स, इन फैक्ट्रीज, ऑन लैंड्स, hence they get the wage. और जेंडर ओप्रेशन बिल्कुल उसी तरह रिलेट करता है जैसे क्लास ओप्रेशन कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास का आपस में रिलेट करता है. इसके अंदर भी फिर दो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो है ना वो आर्ग्यू करते हैं. दिस इज द सोर्स ऑफ दिस डिस्टिंक्शन. प्रोडक्टिव लेबर इज द लेबर दैट रिजल्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू, और कैपिटलिस्ट सिस्टम सिर्फ प्रोडक्टिव लेबर को रिकॉग्नाइज करता है, सच एज creating a machine, creating a mobile phone, creating a car. तो basically factories, land वगैरह के ऊपर agricultural products वगैरह, any product which is sold as a commodity in the market, that is productive labor. But जो reproductive labor है जो कि private sphere के साथ associated है, that involves people to take care of themselves such as cleaning, cooking and raising children. This is a great work to do. इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बड़ी effort लगती है. लेकिन जो productive labor है वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसकी वेजेस मिलती हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव लेबर दैट इज अनकॉम्पनसेटेड इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम उसकी नहीं मिलती वेजेस. एंड प्रोडक्टिव लेबर इज जनरली डोमिनेटेड बाय मेन एंड रिप्रोडक्टिव लेबर इज डन बाय वुमेन. और वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन टू एक्सप्लॉइट द लेबर ऑफ वुमेन एज एन इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ सपोर्टिंग द वर्कफोर्स एट होम. क्योंकि घर में फॉर मल्टीपल रीजंस, एक तो ये कि ख्वातीन जो घर में बच्चे पाल पोस के बड़े करती हैं मुफ्त में, और वो बच्चे बाद में फिर वर्कर्स बनते हैं और फैक्ट्रीज में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाके काम करते हैं, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनता है फैक्ट्रीज का वो फिर उस कैपिटलिस्ट क्लास को ही वापस जाता है. तो कैपिटलिस्ट क्लास इनडायरेक्टली rears and reaps the benefit of the free labor of women at home. और इससे एक अनइक्वल पावर डायनामिक भी जनरेट होता है क्योंकि फाइनेंसेस अगेन आर कंट्रोल्ड बाय मेन, तो एक अनइक्वल पावर डायनामिक जनरेट होता है वेयर डोमेस्टिक वर्क इज एक्सक्लूसिव टू वुमेन. तो जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्रोल सोसाइटी में मर्दों का बनना शुरू होता है. सो दैट इज देयर कंसेप्शन ऑफ व्हाई द पेट्रियार्की एग्जिस्ट. जिस तरह हमने पहले दोनों थीरीज में पढ़ा था कि व्हाट इज द कोर थ्योरी ऑफ पेट्रियार्की, तो ये इसके तरह रिलेट करते हैं. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में दीज इज व्हाट देयर थ्योरी इज. So based on this, their solution have been multiple. First one being that there should be wages for housework. कि जो खातीन डोमेस्टिक वर्क करती हैं, घर में काम करती हैं, उनको भी वेजेस मिलनी चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए रियासत की तरफ से. इसका एक निज़ाम होना चाहिए. तो गिलमन ने 1898 में इसके ऊपर सबसे पहले पॉपुलर राइटिंग्स की थी. फिर इंटरनेशनल कैंपेन वेजेस फॉर हाउस वर्क कैंपेन लॉन्च की गई थी 1972. इसके अंदर ये आइडिया बहुत पॉपुलराइज हुआ था while it was never accepted, but this is what one of their recipes is. Their second recipe is that the both genders should share the responsibility of the housework. तो मर्द और औरतों को दोनों को अपना अपना काम घर का डिवाइड करना चाहिए and they both should work
outside as well. जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पे क्रिटिक है वो बेसिकली यही है जो कि मार्क्सिज्म पे भी जनरली होती है कि टू मच फोकस ऑन इकोनॉमिक्स. तो दिस डज नॉट take into account all the other sources of oppression that women have, all the other sources with which women face oppression. So it's not just because women are economically weak that they face oppression, it's also by virtue of social conventions. तो किस तरीके से social conventions, educational institutes, socialization, वही सारी चीजें जो हमने लिबरल और रेडिकल फेमिनिज्म की जितनी थीरी है कि ये कॉज है पेट्रियार्की का, वो आप ऐसा क्रिटिक डाल सकते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इन चीजों को अकाउंट नहीं करता. Similarly, socialist feminism is an associated concept with Marxist feminism, obviously because socialism was derived out of Marxism. लेकिन इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट इसकी जो है उसके अंदर वो जिद्दतें हैं. सबसे पहली जिद्दत तो ये है कि इट broadens Marxist feminist argument for the role of capitalism in the oppression of women, while it also accepts the radical feminist theory of the role of gender and patriarchy. So ये इन दोनों चीजों को merge कर देता है. So while radical feminism would focus only on the cultural source of oppression, and Marxist feminism would only focus on economic source of oppression. लेकिन socialist feminism would believe कि liberation would come if both these sources of oppression would end. So ये एक बहुत important distinction है जो कि आप draw कर सकते हैं. Socialist feminism, unlike radical feminists, do not see patriarchy as the primary source of oppression. They see class conflict as the primary source of oppression. And socialist feminists argue कि financial dependence जो है औरतों की मर्दों पे वो बेसिकली कॉज करती है पेट्रियार्की को. इसकी जो पॉपुलर ग्रुप्स हैं वो ये शिकागो वुमेन्स लिबरेशन यूनियन, द बिग फ्लेम जो कि 2 मैगजीन्स पब्लिश करते थे, बिग फ्लेम ऑन रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म एक जर्नल, इंटरनेशनल वेजेस फॉर हाउसवर्क कैंपेन एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड. इसकी प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं. सम वेरी प्रोमिनेंट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट्स आर दीज 3. यू कैन राइट दीज 3 इन मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट्स एज वेल. अगेन सोशलिस्ट फेमिनिज्म पे क्रिटिक वो है जो लिबरल फेमिनिज्म का आर्ग्यूमेंट है. लिबरल फेमिनिज्म के सारे आर्ग्यूमेंट्स कुड बी अ क्रिटिक ऑन सोशलिस्ट फेमिनिज्म कि किस तरीके से ये इंडिविजुअलिज्म पे फोकस नहीं करता, इंडिविजुअलिस्टिक चॉइसेस पे फोकस नहीं करता, एंड इट्स टू मच फोकस ऑन कलेक्टिविटी. इट्स नॉट जस्ट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इट ऑल्सो हाउ जेंडर्स आर कंस्ट्रक्टेड, हाउ जो सोल्यूशन फॉर इंस्टेंस प्रोवाइड करता है सोशलिस्ट फेमिनिज्म. अगेन द सोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म इज द सेम एज ब्रॉडली एज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के रेवोल्यूशन आनी चाहिए जिसकी वजह से आप कैपिटलिस्ट निजाम को ओवरथ्रो करें और यहाँ प्रोडक्टिव लेबर को डिवाइड करें घरों में. ये 2-3 जो सोल्यूशंस हैं ये उनसे liberal feminism obviously agree नहीं करता. Liberal feminism even accepts capitalism and it even leverages capitalism to its favor, और Hollywood culture को use करते हुए, capitalist institutions को use करते हुए, और even capitalist जो beliefs हैं या ideals हैं उनको use करते हुए कि वो भी important है ख्वातीन के लिए, वो liberal feminism argue करता है. तो liberal feminism के ये ideas could come as a critique on socialist feminism. So that's all from my side today on these 2 lectures. I hope you guys enjoy the